हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम फिर से मॉडर्न अलजेब्रा का एक टॉपिक्स लेके काम कर रहे हैं जिसका नाम है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीएसआई नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमेशा ही यहाँ से या कॉन्ग्रुएंस मॉडलों से एक क्वेश्चन हमेशा ही आता है। तो ये हमारा ग्रुप थ्योरी का टॉपिक है। तो देखिए इसका स्टेटमेंट क्या बोलता है। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, जिसको हम शॉर्ट में सीआरटी लिखते हैं, तो इसका स्टेटमेंट क्या बोलता है कि लेट m1 m2 m3 डॉट 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 mn आर पॉजिटिव इंटीजर। ये क्या है हमारे पास, पॉजिटिव इंटीजर है, एंड जीसीडी ऑफ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ डिस्टिंक्ट mi एंड mj आर 1। किसी भी दो m1 और m2 का जीसीडी जो होगा या mi mj का जीसीडी 1 होगा, मतलब कोई भी दो हमारा पॉजिटिव डिवाइजर हमेशा ही कोप्राइम होगा। और ये हमारा कॉन्ग्रुएंस मॉडलो गिवन रहेगा जो हमारा सिस्टम होगा। x इक्वल्स टू a1 मॉड m1, x इक्वल्स टू a2 मॉड m2, x इक्वल्स टू an मॉड mn, ये अप टू ऐसे तक चलेगा। क्या याद रखना है, ये तो हमारा गिवन स्टेटमेंट है, ठीक है ना। अगर ऐसा होता है इफ जीसीडी ऑफ mi एंड mj, देन विद रिस्पेक्ट टू दिस सिस्टम वी हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। हमेशा ही अगर ऐसा होता है तो एक यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा विद रिस्पेक्ट टू मॉडलो दिस। तो ये इसका प्रोडक्ट है m1 m2 अप टू डॉट डॉट mn तक, ठीक है। तो पहली बात तो ये याद रखना है कि यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा विद रिस्पेक्ट टू दिस मॉडलो, ठीक है। और ये अगर यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो यूनिक सॉल्यूशन किस टाइप का होगा, कैसे हम लोग उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। देन द यूनिक सॉल्यूशन इज गिवन बाय, ये हमारा फॉर्मूला चलेगा। यहाँ से देखिए a1 रहेगा, फिर हम लोग m1 निकालेंगे, m1 का इनवर्स निकालेंगे, मॉड m1 करेंगे, इस तरह से ऐसे चलते जाएगा mn तक, और लास्ट में मॉड m हम लोग पुट करेंगे। ये कैपिटल M क्या है, तो प्रोडक्ट ऑफ दीज mi's, तो ये हुआ। mi's कैसे लिखेंगे, m अपॉन mi, स्मॉल mi's है, स्मॉल mi's हम लोग ऐसे लेके चलेंगे। यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना है, नोट, ये जो हमारा सॉल्यूशंस बन के आएगा, ये सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन डज नॉट डिपेंड ऑन AI's। ये देखिए जितना AI's दिया हुआ है A1 A2 A3, इस पे ये डिपेंड नहीं करता है, तो AI's पे डिपेंड नहीं करता है फॉर ऑल आई। इसको याद रखना है पहली बात। ये नोट नंबर फर्स्ट था। नोट नंबर सेकेंड, इसमें याद रखना है कि इस मॉडलों के कॉरेस्पॉन्ड तो हमेशा ही ये सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन देगा, लेकिन अगर इस मॉडलों के बियॉन्ड जाते हैं तो वहां पे सॉल्यूशन नीड नॉट टू बी यूनिक, हो सकता है उससे बढ़ जाए, 1 2 3 भी हो सकता है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू दिस मॉडलो हमेशा ही यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों को स्टेटमेंट बहुत अच्छे से लर्न करना है। If these mi's are the positive integer and greatest common divisor of two different mi's are 1, if both are co-prime, then this solution gives a unique solution। हमेशा unique solutions देगा, ठीक है, ओके। और हमेशा यूनिक सॉल्यूशन को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। पहले तो आप ऐसे ही देख लें। अच्छा, एक चीज यहाँ पे मैं और चीज बताता हूँ चाहता हूँ कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जब बात करेंगे इसके बियॉन्ड जाके, तो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। जैसे अगर हम इसी की बातें करते n a1 a2 डॉट 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 अप टू an तक आया, इट गिव्स व्हाट, नंबर ऑफ सॉल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू दिस सिस्टम। तो यहाँ पे तो यूनिक बन रहा है तो इसको 1 लिखेंगे। वी आर गेटिंग एग्जैक्टली 1 यूनिक सॉल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू दिस सिस्टम। अगर हमारा एक्सीड करता है 1 से ज्यादा होगा तो हम ग्रेटर देन 1 लिखेंगे, जितना बनेगा उस फॉर्मेट का करेंगे। यहाँ पे तो हमको 1 मिल रहा है। ओके दोस्तों, तो हमारा सीआरटी का कॉन्सेप्ट क्लियर है, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट। ओके दोस्तों, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आस्क स्टार्ट करें, यस। ओके, तो ये देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, x इक्वल्स टू a mod 27, x इक्वल्स टू b mod 37, एंड बोलता है n a b रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस x लेस देन स्ट्रिक्टली लेस देन 1000। देन पूछता है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ a b, यानी सॉल्यूशन सेट कितना आएगा, 0 होगा, 1 होगा, 1 से बड़ा होगा, या फिर देयर एग्जिस्ट a b such that n a b इक्वल्स टू 1 एंड देयर एग्जिस्ट a b such that n a b इक्वल्स टू 2, ठीक है ना।
तो बिल्कुल ही सीआरटी का यूज है। सो यूजिंग सीआरटी चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। तो देखिए पहले में क्या है कि हमारा ये m1 और m2 है। सो m1 इक्वल्स टू 27, m2 इक्वल्स टू 37। और आपको इसका देखिए कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 27 और 37 का ये प्राइम है और ये प्राइम नहीं है, तो हमेशा इसका जीसीडी क्या आना है, 1 आना है। Now using the CRT, if the GCD of 27, 37 is 1, then we are getting exactly one solutions. That means unique solution correspond to this modulo. तो देखिए मॉडलो जो आएगा किसके मॉडलो के correspond, तो m1 इंटू m2, और ये देख लीजिए कितना 27 इंटू 37। तो आप करके देख लीजिए 27 और 37 कितना आता है, 49। ये हमारा 999 आ रहा है ना, इसको हमने लिख दिया 999। सो वी आर गेटिंग एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू दिस मॉडलो। और तो हमारा ये जो हमारा सॉल्यूशन सेट आएगा x, वो हमारा कितना आएगा, यूनिक सॉल्यूशन। और नंबर ऑफ सॉल्यूशंस अगर हम लोग लिखते हैं तो ये क्या बनता, वी आर गेटिंग एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा है कि इस कॉन्ग्रुएंस मॉडलों के कॉरेस्पॉन्ड हमको कितना सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेगा, तो यूनिक सॉल्यूशन। ये नहीं क्वेश्चन पूछ रहा है, ये क्वेश्चन आ रखा है आपका सीएसआर नेट में, ये नहीं यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि हाउ यू कैन फाइंड द सॉल्यूशंस। अच्छी बात है कि सिर्फ कितना पूछ लिया है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना होगा। ये हमेशा आपको याद रखना है, इफ जीसीडी ऑफ 27 and 37 is 1, then using this Chinese remainder theorem we are getting exactly one solution, है ना, विद रिस्पेक्ट टू दिस मॉडलो हमेशा ही। और ये देखिए कि ये जो हमारा मॉडलो आया 999, तो हम लोग क्या लिखते हैं, x इक्वल्स टू जो भी हमारा आता है सॉल्यूशंस मॉडलो 999, ये हमेशा ही 1 आता है, एक सॉल्यूशन सेट आता है। और इसने बोला इससे लेस है, और ये 999 क्या है, लेस देन 1000, ठीक है ना। तो ये होल्ड कर रहा है। यही मैं एक बातें कर रहा था थ्योरी में, अगर इस मॉडलो के कोरस्पॉन्ड जाके कुछ हायर डिजिट्स बनता है तो हो सकता है यूनिकनेस वहां पे फेल हो जाए, लेकिन इस मॉडलो के कोरस्पॉन्ड वी आर गेटिंग एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, तो हमेशा ही 1 मिलेगा। अब हम दूसरे नंबर की बातें करते हैं, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर सेकंड सेज व्हाट if x equals to 1 mod 3, x equals to 2 mod 4 and x equals to 3 mod 3, then देखिए ये n 1 2 3 क्या रिप्रेजेंट करेगा, ओके। सो सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, if x equals to 1 mod 3, x equals to 2 mod 4, x equals to 3 mod 5। तो पहले तो आप लोग देख लीजिए a1 ये हमारा 1 है, a2 हमारा क्या है 2, और a3 कितना है 3 है, और m1 कितना हमारे पास 3, m2 है हमारे पास 4, m3 है 5। तो पहले तो यूजिंग द सीआरटी के रूल को ये होल्ड करता है कि नहीं, वो आप लोग देख लें। जीसीडी ऑफ दिस देखिए 3,4 का जीसीडी 1 आ रहा है ना, जीसीडी ऑफ 4,5 1 आ रहा है, जीसीडी ऑफ 3,5 1 आ रहा है ना। सो डिस्टिंक्ट दो हमारे पास एमआईज के कोरस्पॉन्ड जीसीडी 1 आ रहा है। सो यूजिंग द चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम सेज if we are getting the distinct co-prime of mi's then we always have a unique solution। तो ये देखिए जो ही इसका जीसीडी 1 हो गया, तो यूजिंग द यूनिक सॉल्यूशन सॉरी सीआरटी इट सेज we must have a unique solution। और ये n क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन सेट, नंबर ऑफ सॉल्यूशन सेट a1, a2, a3 कितना होगा, ये हमेशा 1 आएगा। देखिए a1 कितना है 1, 2, 3। सो नंबर ऑफ सॉल्यूशन सेट विद रिस्पेक्ट टू दिस मॉडलो, देखिए इसका मॉडलो कितना आएगा 3, 4 और 5। तो मॉडलो को कैसे लिखते हैं यहाँ पे m1, m2 और m3। सो 3 4 जा 12, 5 जा 16। इस मॉडलो के कोरस्पॉन्ड हमेशा है वी आर गेटिंग एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। बहुत इजी है, थ्योरी बेस करके डायरेक्ट ही क्वेश्चंस मिलता है गेट नेट में, तो ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होना है। ये बोलता है नंबर ऑफ सॉल्यूशन सेट जो होगा 1 2 3 इज ग्रेटर देन 1।
ये याद रहे, इस मॉडुलो के कोरिस्पोंड हम लोग बातें कर रहे हैं 3 इंटू 4 इंटू 5, 3 इंटू 4 इंटू 5 दैट इज मॉडुलो 60, इसके कोरिस्पोंड बातें चल रही है। हमेशा ही हमको 1 सॉल्यूशंस मिलेगा। ये ग्रेटर देन 1 बोल रहा है, नेवर बी पॉसिबल। 1 and greater than 1 at a time never possible, none of these gone। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको थ्योरी याद रखना है, अपने आप ये क्वेश्चन बन जाना है। ओके, अगला हम थर्ड वन करते हैं। देखिए थर्ड वन क्वेश्चन बोलता है इफ x इक्वल्स टू 1 mod 3, x इक्वल्स टू 2 mod 4 एंड x इक्वल्स टू 3 mod 5, देन ये जो हमारा डोमेन सेट बन रहा है इसमें बोलता है कि आखिर कितने एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे, सॉल्यूशन इसके एलिमेंट होगा कि नहीं, तो अलग अलग हमारे पास इंटरवल है, कैसे जाएगा या नहीं। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप देखिए कह रहे हैं x इक्वल्स टू, तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, देखिए a1 gives 1, a1 a2 a3 हम लोग लिख लें, m1 m2 और m3। इस क्वेश्चन में चूंकि हमको सॉल्यूशंस लाने की जरूरत है, सो वी नीड जो हमारा फॉर्मूला है वो हम लोग अप्लाई करेंगे 3 4 5। तो ये है a1 1 a2 2 a3 3 m1 3 m2 4 m3 5। नाउ सॉल्यूशन देखिए इसमें एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, वो उसकी बातें करते हैं। पहले तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से डिसाइड करते हैं कि व्हाट इज द मॉडुलो, जिसके कोरिस्पोंड हम लोग बातें करेंगे। 3 4 जा 12, 12 5 जा 60, इस मॉडुलो के कोरिस्पोंड बातें चल रही है। देखिए सॉल्यूशंस हम लोग कैसे देंगे, पहले तो m ऐसे आ गया, mi कैसे आएगा, सो m1 इक्वल्स टू m बाय m1, ये कितना आ जाएगा, देखिए m 60 बाय 3, तो 60 बाय 3 बिकम्स 20, m2 बिकम्स m बाय m2, so m is what 60 by 4 becomes 15, m3 becomes m by m3, so can I write 60 by 5 that is 12। ठीक है, अब हम लोग सॉल्यूशंस कैसे लाएंगे ये देखिए। सो सॉल्यूशन इज गिवन वाई, ये याद रखना है हमेशा कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 2 3 विद रिस्पेक्ट टू दिस मॉडुलो हमेशा ही 1 आता, इसके कोरिस्पोंड इसके कोरिस्पोंड, ठीक है ना, एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। याद रहे सिर्फ 60 की बातें कर रहा है। ओके, एंड यूनिक सॉल्यूशन इज गिवन बाय यूजिंग दिस रिजल्ट a1, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला आप लोगों को लर्न करना, ये कैपिटल लिखा जा रहा है m1 इनवर्स और मॉडुलो स्मॉल m, पहले ये कर लेंगे, फिर a2 m2 इनवर्स मॉडुलो स्मॉल m3 सॉरी m2, फिर हम लोग बातें करेंगे a3 m3 का इनवर्स मॉडुलो स्मॉल m3, पहले इतना निकाल लेंगे, फिर एंटायर का मॉडुलो कैपिटल M, है ना, इसके थ्रू करेंगे। सो द यूनिक सॉल्यूशन इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला यूजिंग CRT। ओके, हम लोग काम करते हैं। सो x इक्वल्स टू a1 इज व्हाट 1, सो राइट डाउन 1, m1 इज व्हाट 60, सो राइट डाउन 60 into 60 का इनवर्स यूजिंग दिस वन, मॉड स्मॉल m1 इज व्हाट 3, सो राइट डाउन plus m2 is sorry a2 is 2, m2 is 15, so write down 15 into 15 inverse mod, देखिए इसका mod क्या है, सेकंड 4 है, प्लस a3 is what 3 into 12 inverse mod 5। जब हम लोग इतना पूरे का निकाल लेंगे पहले इंडिविजुअली, देन वी हैव टू यूज mod 60। okay, so you have to use this formula। now हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, 20 का इनवर्स मॉड 30 के अंदर, 3 के अंदर क्या आएगा, 15 का क्या आएगा 4 के अंदर, है ना, 12 इनवर्स क्या आएगा मॉड 5 के अंदर, तो ये हम लोगों को निकालना है। ओके, थोड़ा सा रखना, तो यहाँ से आप लोग देखिए यहाँ पे 20 इनवर्स था, अच्छा 20 मॉड 3 के कोरिस्पोंड क्या बनेगा,
So 20 is equivalent to 2 mod 3. So can you replace 20 by 2? So I have replaced 20 by 2. इसमें आइए कि 15 और मॉडलो 4 के कॉरस्पॉन्ड, तो 15 इक्वल्स टू 3 mod 4. ऐसा क्यों? क्योंकि 15 कैन बी रिटन लाइक 12 प्लस 3 mod 4, है ना. तो ये क्या इसको बना देगा 0, तो बचा क्या 3. सो कैन आई राइट, तो यहाँ हमने 15 को क्या लिखा है 3 इनवर्स. इसमें आ जाइए 12 का 5 के कोरस्पॉन्ड 12 का क्या बन जाएगा 10 प्लस 2, सो 2 रह जाएगा. तो ये हमने लिखा है 2 इनवर्स mod 5, तो हमने रिड्यूस कर दिया. ओके, अब देखिए 2 इनवर्स mod 3 के अंदर 2 का इनवर्स क्या होगा, तो 2 2 जा 4, 4 mod 3 बिकम्स 1, सो हमारा 2 रह जाएगा. ठीक है, क्या समझ में आया आपको? 2 इनवर्स क्या रहेगा, 2 into 2 becomes 4 equals to 1 mod 3. तो ये हमारा है. तो 2 इनवर्स क्या बना, 2 ही बना. सो आई हैव रिप्लेस 2 इनवर्स बाय 2. इसमें देखिए 3 3 जा 9, 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 रह जाएगा, यानी 3 का इनवर्स 3 बना. सो आई हैव रिप्लेस 3 इनवर्स बाय 3. इसमें देखिए 2 3 जा 6, 6 मॉडलो 5 गिव्स 1, सो 2 इनवर्स इज रिप्लेस्ड बाय 3. सो ओके, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये चीज हमने अब कैसे करा है. नाउ वी कम टू द लास्ट स्टेज ऑफ दिस क्वेश्चन. हमेशा ही एक क्वेश्चन आता है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम बेस्ड करके, इसलिए मैंने एक सोचा कि एक अलग से साइड से एक पर्टिकुलर इसी के लिए बनाऊं. देखिए यहाँ से क्या बना, 22 जा 40 प्लस 30 प्लस 3 जा कितना हो जाएगा 90, प्लस ये देखिए कितना बन जाएगा. देखिए टोटल कितना आएगा आपको ऐड करके. क्या कुछ कहीं गलती हुआ है? 1 2, तो ये देखिए ये सारा हमारा इस मॉडलो 60 पे हमारा बनेगा 118 mod 60. अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 118 को आप 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा 60, सो 8 रह जाएगा और यहाँ पे 5. सो कैन यू रिप्लेस, ये हमारा x आ रहा है, सो x इक्वल्स टू 58 mod 60. तो ये हमारा बन गया. अब यहाँ से देखिए कि हमारे पास सॉल्यूशन शीट है. जो x इक्वल्स टू 50 आया, ये किस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, इसमें तो नहीं जा रहा है. 60 और 120 के बीच में भी नहीं जा रहा, बिकॉज 50 है, 58 है. सो दिस डज नॉट वर्क. अच्छा चलिए यहाँ तक तो नहीं आया, लेकिन इसको हम लोग और एक्सटेंड कर सकते हैं. कैन आई राइट x इक्वल्स टू 58 प्लस 60t. सो व्हेन t इक्वल्स टू 0 देन x गिव्स 58. बट हियर 58 डज नॉट बिलोंग्स टू एनी सेट. ना इसमें जा रहा है, ना इसमें जा रहा है, ना इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है. नाउ कम टू t इक्वल्स टू 1. सो कैन आई राइट x equals to 60 plus 58 plus 60 becomes 118. 8 plus 118. अब देखिए 118 किस में जा रहा है, इसमें जा रहा है 60 और 120 के बीच में. तो ये हमारा सही सॉल्यूशन है. For t equals to 2 can I write, इसमें आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. सो 58 plus 60 into 2, so that is 58 plus 120. So can I write 8 7 1 178. तो देखिए 178 का वैल्यू किसमें जाएगा, इसमें तो जाएगा नहीं, इसमें चला जाएगा. सो वी आर गेटिंग, एक्चुअली ये क्या है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था हमारा, इसमें मल्टीपल आंसर आ रहा है. तो हमारा क्या सॉल्यूशंस बना, 58 बना और हमारा 178 बन रहा है जो इंटरवल को बिलोंग कर रहा है. ये भी हमारा सॉल्यूशन है, लेकिन कोई इंटरवल ऐसा नहीं गिवन है जो इसमें है ना कि 118 को कंटेन करे. इसलिए हमारा ये दो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करा, दो सॉल्यूशन सेट इंटरवल में गया और ये दोनों नहीं गया. आप लोगों को बेसिकली ये याद रखना है कि क्या इंटरवल हमको गिवन है और उस इंटरवल के कॉरस्पॉन्ड कितना हमारा सॉल्यूशन आ रहा है. अगर यही सॉल्यूशन अगर ये बोलता कि x बिलोंग्स टू, अगर हमको बोल देता 0 से लेके कुछ बोल देता कि 200 के बीच में कितना सॉल्यूशंस आता है ना, तो देखिए ये भी चला जाता, ये भी चला जाता, ये भी. तो हमको यहाँ पे से क्या मिलता है, n 1 2 3 का वैल्यू 3 आ जाता. ऐसे यहाँ पे 2 ही आ रहा है. तो बेसिकली क्या समझना है कि हमारा रेंज क्या है ना, कहाँ तक क्वेश्चन पूछा जा रहा है. तो ये आप लोगों को याद रखना है. ठीक है, इसको मैं मिटाता हूँ, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ये. तो आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा. थोड़ा कैलकुलेशन है यानी हाईली, है ना. कैलकुलेशन अगर अच्छे से नहीं होगा तो फिर ये क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है.
ये हो गया। अब देखिए ये चौथा और पांचवा क्वेश्चन थोड़ा मैंने डिफरेंट उठाया है, ये भी ग्रुप थ्योरी का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 says which one is a true? 6 is the integral solution of this set, 6 is not the integral solution of this set, 6 to the power 7 becomes 6 mod 7 और 6 to the power 7 does not becomes 6 mod 7। क्या होगा? तो बहुत इजी है, you have to use the Euler फर्माट्स थ्योरम है ना, इसमें हम लोग यूज कर लेंगे। तो पहला देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0 mod 7 हो रहा है कि नहीं, ये हमको चेक करना है। तो कुछ नहीं करना है, इसमें किसके बारे में बोला जा रहा है? 6 के बारे में। 6 इज द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नोट। तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 क्या बन रहा है? तो कैन आई राइट एक्स इक्वल्स टू -1 mod 7, ऐसा लिख सकते हैं। ओके, सो नाउ कैन आई रिप्लेस x बाय दिस प्लस -1 प्लस 2, this becomes 1 minus 1 plus 2, so this is gone, so 2, so 2 is distinct from 0 1 mod 7 है ना। तो ये आप देख लीजिए, और अगर आप चाहते हैं डायरेक्ट ही हम करके ऐसे देखते हैं तो 6 6 जा 36 प्लस 6 प्लस 2, सो कितना हो गया ये 42 plus 2 becomes 44, so this gives 42 plus 2, so that is ये तो हमारा 0 आ गया, ये हमारा रिमाइंडर बच गया। so 2 mod 7 that is distinct from 0 mod 7 है ना। हमको तो क्वेश्चन पूछा जा रहा था that is equivalent to 0 mod 7, तो ये तो हो नहीं रहा है, so can I write है ना, तो ये नहीं हुआ। तो सेकंड वाला बोलता है this is not the integral solution of this equation, मतलब ये सही हो गया। देखिए थर्ड वन क्या कह रहा है? थर्ड वन सेज x to the power 7 equals to 6 mod 7 होता है कि नहीं? आपको पता है ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आप लोगों को क्या करना है, फॉर्मेट का यूज करना है। अब यहाँ से देखिए कि GCD ऑफ 6,7 इज व्हाट 1। जब भी ऐसा आता है तो आपको पता है कि ये क्या बन जाता है, इफ a to the power आप लोग ऐसा लिख सकते हैं a to the power 5 equals to 1 mod, ऐसे हम लोग यूज करते हैं। सो कैन आई राइट, a की जगह 6 है तो 6 7 minus 1 becomes, can I write 7 minus 1 equals to 1 mod 7। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते थे 6 to the power 6 equals to 1 mod 7। तो यूजिंग द फर्माट्स थ्योरम, इस फर्माट के यूज करेंगे इस थ्योरम का, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि 5 7 का वैल्यू कितना होता है, 5 7 becomes 7 minus 1 equals to 6, so can I write 6 to the power 6 equals to 1 mod 7, that becomes 6 to the power 7 equals to 6 mod 7, so this is right। तो ये हमारा राइट है, अगर ये राइट हो गया तो ये रॉन्ग होगा। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस था, लेकिन आप लोगों को ये याद रखना है, इंटीग्रल सॉल्यूशन करना है तो नो नीड टू वरी, कुछ नहीं करना है आप लोगों को, बस सॉल्यूशन सेट को 0 के इक्वेट करना था, से इक्वेट करना था, बट ये हुआ नहीं, सो नॉट पॉसिबल। यहाँ पे हमने फॉर्मेट का यूज कर दिया, बस ये वाला फॉर्मूला। देखिए लास्ट वन सेज, थोड़ा गर्मी कुछ ज्यादा है दोस्तों, थोड़ा एनर्जी हमारी कम लग रही होगी, तो डोंट वरी। ठीक है, आप लोग थीम को समझते जाए। ऐसे हम कम से कम 10 क्वेश्चन का सीरीज लाते थे, लेकिन आज मैंने सिर्फ ये 5 क्वेश्चंस लाया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। अब मेरी कोशिश ये है कि जो भी टफ क्वेश्चंस बनते हैं, जहां से मैं उसके क्वेश्चन को उठाऊं, उसके थ्योरी और कुछ क्वेश्चन लेके उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा, और लास्ट में हम लोग वैसे ही 25-30 क्वेश्चन का सीरीज लेके आएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 5 equals to 16, then n should be what। क्वेश्चन बोल रहा है कि if 5n equals to 16 then n should be what, तो n का वैल्यू क्या आएगा। ऑप्शन आपके पास दिया है 16 आएगा, n equals to 32 आएगा, n equals to 30 आएगा, n equals to 40 आएगा, कुछ और भी मान लीजिए, और कुछ मन है इसका करने का, और ड्रामा करेगा CSI ने तो ड्रामा कर लीजिए, 33 दे दिया, कुछ और दे देगा। ओके, हम लोग काम करते हैं, पहले देखिए कुछ चीज को तो हम लोग डायरेक्ट डिस्कार्ड कर देंगे। कैसे? क्योंकि आपको पता है कि 5n इज ऑलवेज इवन नंबर व्हेन
n इज ग्रेटर देन 2, है ना। क्या देता है, हमेशा इवन नंबर देता है। तो ये जो 33 ऑड नंबर है, तो ये तो मीनिंगलेस बातें हो गई n के टर्म में, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब आगे काम करते हैं इस सब पे। और भी चीज आप समझ सकते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे कि n को यहाँ से हम लोग कोशिश करते हैं यहाँ से बनाएं। देखिए n का वैल्यू 16 दिया हुआ है, तो 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 4। अब 5 यूज कर दीजिए, तो आप लोगों को पता है 5 टू द पावर pn becomes p to the power n minus p to the power n minus 1. So can I write 2 पे पावर 4 becomes 2 पे पावर 4 minus 2 पे पावर 3, that is 8. Sorry, that is 2 पे पावर 4, तो ये वो हमारा 8 बन गया। तो लेकिन हमको क्वेश्चन बोलता है 5n should be 16, तो ये पॉसिबल नहीं है। और 32 पे आते हैं, सेकेंड सेज 30 equals 32, सो अप्लाई कीजिए। Can I write 2 पे power 5? Now you have to write 2 पे power 5. So that becomes 2 पे power 5 minus 2 पे power 4. That is what? 16. 32 minus 16 becomes 16. तो 10 equals 32 का वैल्यू कितना आ गया? 16। तो ये हमारा पास हो गया। थर्ड वन आप देखिए, for n equals to 30। अच्छा, इसको ये मैंने गलत लिखा है यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे काम कीजिएगा। इसमें बोला क्या इक्वल्स 33 पे पॉसिबल है कि नहीं इंटीग्रल, ये तो हो ही सकता है। फाइन क्या हमारे पास ऑड आता, तो ये हम चर्चा करना चाह रहे थे। यानी इक्वल्स 30 पे आप देख लीजिए, ये तो फिर मीनिंगलेस बातें हो जाएगी, सेम टू सेम ही चलेगा। आपको पता है कि 530 बिकम्स व्हाट, 30 कैन बी रिटन लाइक 2 3 into 5, सबका जीसीडी 1 है, तो सबको हम लोग क्या लिखेंगे, अलग अलग करके लिख सकते हैं। अब देखिए इसका क्या बनना है, 1 2 और 4, 4 2 जा 8। तो जब n इक्वल्स टू 30 है तो 5 बिकम्स 8, लेकिन 5 हमारा होना चाहिए 16, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। नाउ कम टू द फोर्थ वन, फॉर n इक्वल्स टू 60, कैन आई राइट 60 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाँ देखिए 60 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, है ना। सो कैन आई राइट 2 पे पावर 2 into 3 into 5, सो 560 becomes 5 पे ऑपरेट कीजिएगा, इसका 2 बन जाना, इसका 2 बन जाना, इसका 4 बन जाएगा, है ना। 5 2 पे पावर 2 becomes 2 पे पावर 2 minus 2 पे पावर 1, that is 2। 5 3 प्राइम नंबर है, 3 में से 1 गया तो 2, ये भी प्राइम नंबर है, एक लेस करें तो 4 2 जा 16। तो देखिए ये पास हो गया, तो ये हमारा पास, ठीक है। अब लास्ट n इक्वल्स 33 के लिए क्या बोल रहा है, सो 533 कैन बी रिटन लाइक 3 into 11, सो कैन 5 3 into 5 11। अब देखिए इसमें 5 3 का वैल्यू 3 minus 1, ये भी प्राइम है तो 11 minus 1, सो इट बिकम्स 2 into 10 becomes 20, जबकि हमको क्या चाहिए था 16, तो ये भी पॉसिबल है। So only two option is correct, that is second and fourth one, है ना। ओके, सो ये हमारा 5 क्वेश्चन का सीरीज था। मुझे उम्मीद है आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आया होगा। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम को मैंने कब समझाने की भरपूर कोशिश करा, ठीक है। मुझे नहीं लगता है अब कि इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम रहेगा। एक चीज आपको हमेशा याद रखना है, जो हमारा इंटीग्रल मॉडलो बनेगा, है ना, उसके कोरस्पॉन्ड हमेशा ही सॉल्यूशन सेट यूनिक सॉल्यूशन देगा, बशर्ते कि डिफरेंट जो एमआईज होंगे उनका जीसीडी 1 आए, मतलब दे शुड बी को प्राइम। पहली बात ये याद रखेंगे कि को प्राइम होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा उस मॉडलों के कोरस्पॉन्ड। लेकिन अगर उस मॉडलों के बियॉन्ड हम लोग बातें करेंगे, ठीक है ना, तो हो सकता है कि सॉल्यूशन सेट एक पर्टिकुलर रेंज में बढ़ भी सकता है, लेकिन जो पर्टिकुलर जो मॉडुलो गिवन रहेगा, जो हमारा क्वेश्चन का रहेगा, उसके कोरस्पॉन्ड हमेशा ही 1 मिलेगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन हमने 5 फंक्शन और फॉर्माट्स को समझाने की कोशिश करा है। नेक्स्ट में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा साइलो पैकेज पे हम लोग काम कर लेंगे, साइक्लिक ग्रुप और अबेलियन ग्रुप पे भी काम करना है, ठीक है। वहाँ से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाएंगे। अगर यहाँ तक आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है फॉर्माट्स में, यूलर्स में, विल्सन थ्योरम में, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम में, कॉन्ग्रुएंस मॉडलों में, ठीक है, और मैंने कुछ क्वेश्चंस नंबर थ्योरी का लिया है, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। एंड किन्हीं को ये प्रॉब्लम है कि सर आप ये टॉपिक उठा के काम करें, तो आप ये भी बता सकते हैं, हम उसको लेके चलेंगे। हमारी कोशिश ये भी है कि हम आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, रियल एनालिसिस, लीनियर का भी क्वेश्चन लेके आए, तो
पहले मैं सोचता हूँ थोड़ा सा मॉडर्न अलजेब्रा अच्छे से हो जाए, ठीक है, उसके बाद हम लोग करेंगे। अदरवाइज बीच बीच में मैं कुछ क्वेश्चन सेट दूसरे भी टॉपिक का लाता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों, आप लोगों ने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया है और हम अच्छे से काम करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।